पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। हेलो प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप 2026 में यूपी बोर्ड की एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। ये कंटेन करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन में 101% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो पहला आपके पास क्वेश्चन जो दिख रहा होगा ये है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से हमने x² - 2x - 8 लिखा। इसके बाद अगर आपके पास जो भी ax² + bx + c टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a का c के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ac आ जाता है। अब आपको इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वही ac नंबर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इसका मिडिल टर्म आए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लगा होगा माइनस, कांस्टेंट के पास अगर माइनस लगा होगा तो ये जो इसका मिडिल टर्म है ये घट के आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा प्लस तो इसका जो मिडिल टर्म है कैसे आएगा, ऐड होके आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट होगा कुछ नहीं लिखा, हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 का जब आप मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब आपको 8 को फैक्टराइज करना है। जैसे आप 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4x + 2x - 8। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। जब आप x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x था, एक x चला जाएगा, x - 4 बचेगा। और हमने क्या किया, यहाँ पे +2 कॉमन किया। जब हमने यहाँ +2 कॉमन किया तो जाएगा x - 4। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका ये गुणनखंड सही होगा तो x - 4 और x - 4 जो ये आपको दिख रहा होगा ये दोनों में कॉमन होगा। और जो कॉमन चीजें होती हैं उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, मीन्स लिख लेते हैं। इसके बाद जैसे हमने लिखा तो हमारे नेक्स्ट ब्रैकेट में x - 4 आ जाएगा और x + 2। कैसे, इन दोनों में से हमने x - 4 को कॉमन किया, यहाँ से x और यहाँ से +2 तो आ जाएगा x - 4 और x + 2 = कितना, 0। जब भी आप किसी इक्वेशन का मान निकालते हैं प्यारे साथियों तो हमें करना क्या होता है, उस गिवन इक्वेशन को, जो दिया गया इक्वेशन होता है उसको 0 दिखाते हैं। तो इस प्रकार से x - 4 का हम दिखाएंगे 0 तो यहाँ से x का जो मान आएगा हमारे पास, x का मान आएगा 4। क्यों, क्योंकि इधर है माइनस, जगह क्या बनाएगा, प्लस। सिमिलरली अगर देखा जाए तो x + 2 = अगर 0 होगा तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, -2। आई होप आप दोनों समझे होंगे। तो हमें क्या करना है, किसी एक को क्या मान लेना है, अल्फा मान लेना है शून्य, और किसी एक को बीटा मान लेना है। अब इसकी जांच करनी है। इसकी जांच के लिए अगर देखा जाए तो a का मान हमारे इक्वेशन में अगर इसको आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारे पास a b c की वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन पे। हमारा अगर कोई द्विघात समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है ax²। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ से जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a, ये आपका फार्मूला है, आपको रखना है। तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाला, 4, बीटा की वैल्यू -2, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 मिलेगा। अब हम अपने क्वेश्चन में देखना है कि b की वैल्यू कितनी है, -2, और हमारे फार्मूले में क्या है, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a का मान कितना, 1। तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा × बीटा = c/a। तो c का मान -8 है और a का मान 1 था तो आ जाएगा -8, और अल्फा का मान 4 था और बीटा का मान कितना था, -2, तो 4 कितना हो जाएगा, -8।
दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है ये कि 4x² हमारे पास 4x² -4 + 1 = 0। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। हमें भी क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4। ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, देन ऐड करने पे कितना है, 4 आए। क्यों ऐड करेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म के पास क्या लगा हुआ है, प्लस। और जब भी कांस्टेंट टर्म के पास अगर प्लस लगा होता है तो हम उसको किस में लेते हैं, मिडिल टर्म को प्लस में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हमने क्या लिखा, 4x² लिख दिया, -2s + 1। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा 4x² -2s + 1। अब करते क्या है, जो चीजें कॉमन होंगी, जैसे इसमें हमने 4s² -2s में अगर देखें तो 2s कॉमन है। जब आप 2s को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 2s - 1। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, -1 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2s - 1। अगर आपका गुणनखंड सही होगा तो ये जो दोनों चीजें होंगी वो क्या होंगी, कॉमन होंगी। कॉमन का मतलब सेम सेम आएंगी, ये वाली वैल्यू और ये। और जो कॉमन होता है हम उसको क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। जैसे आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2s - 1। यहाँ से भी क्या आएगा, 2s - 1। हमने बताया था अगर आप किसी का मान निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। जैसे आपने 2s - 1 को दिखाया 0 के बराबर, तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 2s - 1 = 0। तो 2s बराबर आ जाएगा 1। कैसे 1, क्योंकि इधर माइनस है, 0 के राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, इसके बाद अगर देखें यहाँ से मान निकालने के बाद तो यस बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ भी आएगा यस बराबर 1/2। 1/2 और 1/2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो आंसर आया वो हमने मान लिया अल्फा की वैल्यू किसी एक को मान लेते हैं, बीटा की वैल्यू अगले को मान लेते हैं। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और ए बी सी की तुलना करेंगे दिए गए क्वेश्चन से। जैसे आप ए बी सी की तुलना करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास आती है 4 और बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1 आती है। अब हमें क्या करना है कि इसको सत्यता की जांच के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधे सीधे अपने एग्जाम के ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा की वैल्यू अपने कंसीडर किया कितना, 1/2 और बीटा की वैल्यू कितना, 1/2। 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 1। सिमिलरली अगर देखा जाए इस तरीके से -b/a की जगह तो -4 और माइनस ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे कितना मिल जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम आ गई। अगर इसी प्रकार से देखा जाए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, देखा जाए शून्य का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/4 ये a/c की वैल्यू है। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, सत्य है। इस प्रकार से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 भी है। थर्ड में थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है 6x² -3 -7x। जब भी आप द्विघात समीकरण को क्वेश्चन को लगाते हैं प्यारे साथियों या मित्रों, तो आपको ax² + bx + c टाइप के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। जैसे आप बनाते हैं तो हमारे पास ये जो दिया गया इक्वेशन होगा इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 6x² -7x -3। अगेन वही करना है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 18, मतलब 6 का 18। 18 में ऐसा गुणा करना, गुणा करने पर 18 है और घटाने पर 7 है। तो आप जानते हैं अगर 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 आएगा, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमने वही लिखा है 6x² -9x + 2x -3 = 0। अब क्या करना है कि जो दोनों में कॉमन होगा, 3x हमने कॉमन किया तो यहाँ पे 6x² था, अगर हमने 3x को कॉमन किया तो 3 दूना 6 होगा, 3 3 का 9। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ भी वही आएगा, तो जो कॉमन होगी वैल्यू उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अगले वाले में दूसरे को लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। जैसे 0 के बराबर दिखाते हैं 2x - 3 = 0,